तो टनल it is an engineering structure, artificial gallery, passage or roadway beneath the ground and under the bed of a stream or through a hill or mountain. यानी कि टनल है वो इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है किस टाइप का, तो वो आर्टिफिशियल गैलरी टाइप का एक स्ट्रक्चर है. पैसेज वो स्पेस है और रोडवे बीनीथ द ग्राउंड और ग्राउंड के अंडर है वो रोडवे बनाया जाता है. अंडर द बेड ऑफ ए स्ट्रीम, वो स्ट्रीम है उसके जो बेड है उसके अंदर वो बनाया जाता है. और थ्रू अ हिल और माउंटेन, और यानी कि जो पर्वत होता है पहाड़ होता है और वो शिखर होता है उसके अंदर है वो जो ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो रोडवे बनाया जाता है तो उसको हम बोलेंगे टनल. ओके. सेकंड पॉइंट इज अ टनल इज constructed without removing the overlying rock or soil, may be used for the transportation of passenger, freight, water, gas और sewage etc. तो टनल है वो टनल हम किस तरीके से, हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए टनल. सो अ टनल इज कंस्ट्रक्टेड विदाउट रिमूविंग द ओवरलाइंग रॉक, जो उसके ऊपर के जो रॉक हो गए वो हम रिमूव नहीं करेंगे. ओके. टनल में और सोले वो भी हम रिमूव नहीं करेंगे. मे बी यूज्ड फॉर द, किसके लिए उसका टनल का हम यूज करेंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू लाइक ए पैसेंजर्स, फ्रेट, वाटर, गैस और स्वेज, ये सब चीजों को हम ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हम टनल का इस्तेमाल करेंगे. कौन कौन सी चीज होगी, तो के एक तो होगा पैसेंजर्स, दूसरा होगा फ्राइट यानी कि गुड्स पैसेंजर्स, वो माल सामान होगा वो, थर्ड वन है वाटर, फोर्थ वन गैस और लास्ट है सुएज. ओके. इन नेक्स्ट स्लाइड वी हैव टू सी second point is necessity of tunnel. So depth of cut over 80 meter tunneling is provided generally. जो 18 मीटर है उसके जो कट होगी उसकी जो डेप्थ है वो ज्यादा 18 मीटर से होगी तो उसको हम टनल बोलेंगे. सो द टनलिंग रिक्वायर इन फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, जो टनल है तो उसकी जरूरत हमको कब पड़ेगी, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है टू अलाउ रैपिड एंड अनऑब्स्ट्रक्टेड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज इन बिग कंजेस्टेड सिटी. तो जो रैपिड यानी कि बार बार जो हमको और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए और फ्रीक्वेंटली हमको जो जरूरत पड़ेगी, और अनऑब्स्ट्रक्टेड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, जो ऑब्स्ट्रक्टेड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं होगी बिग कंजेस्टेड सिटी यानी कि जो ट्रैफिक वहां पे ज्यादा रहेगी तो उसमें हम टनल का इस्तेमाल वो नेसेसिटी हमारी हो जाएगी. सेकंड पॉइंट है टू अवॉइड एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल लैंड, जो कीमती जो लैंड है वो हमको अवॉइड करनी चाहिए. सो सेकंड पॉइंट यही है टू अवॉइड एक्विजिशंस ऑफ वैल्यूएबल लैंड. तो हमको ऐसी लैंड है वो चूज नहीं करनी चाहिए यानी कि जो लैंड की जो वैल्यू है वो ज्यादा हो, वो जो उस टाइप की जो लैंड है वो हमें अवॉइड करना चाहिए. थर्ड पॉइंट इज टू अवॉइड लॉन्ग सर्किटियस रूट्स अराउंड ए माउंटेन और स्पूर. जो माउंटेन और स्पूर है वहां पे जो लॉन्ग रूट होगा तो वो जो साइट है वो हमको अवॉइड करनी चाहिए. फोर्थ पॉइंट है टू अवॉइड स्लाइडिंग ऑफ ओपन कट साइड्स इन सॉफ्टवेयर सोल्स. जो स्लाइडिंग होगा ओपन कट के साइड में, जो सॉफ्टवेयर सोल वहां पे अवेलेबल होगी तो ऐसी साइट है तो वो है हमको अवॉइड करनी चाहिए. ओके. फिफ्थ पॉइंट है टू कनेक्ट टू टर्मिनल स्टेशन सेपरेटेड बाय माउंटेन. जो माउंटेन में जो दो टर्मिनल स्टेशन होंगे तो उसको कनेक्ट करने के लिए हमारी जो टनल है वो उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी. ओके. सिक्स पॉइंट है टू डाइवर्ट वाटर फॉर जनरेशन ऑफ पावर. वो जो पावर का जनरेशन होगा तो उसको डाइवर्ट करने के लिए टनल है वो रिक्वायर हो जाएगी. सेवंथ पॉइंट है टू कैरी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज लाइक ऑयल, गैस, वाटर अक्रॉस ए स्ट्रीम और ए माउंटेन. जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज कौन कौन सी सर्विसेज, तो के ऑयल है, गैस है, वाटर है, उसको अक्रॉस ए स्ट्रीम और ए माउंटेन उसको जो हम एक जगह से दूसरी जगह पे सप्लाई करने के लिए हमको टनल है उसकी रिक्वायरमेंट होगी. ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टू अवॉइड स्टीप ग्रेडियंट्स इन माउंटेन्स एंड देयरबाय मेंटेन अ हाई स्पीड. यानी कि क्या होगा कि जो स्टीप ग्रेडियंट्स है माउंटेन्स में वो हाई स्पीड मेंटेन है वो नेसेसिटी ऑफ टनल में वो हमको अवॉइड करनी चाहिए. ओके.
Next point is when the provision of bridge over the river is costlier and inconvenient. जो ब्रिज की जो प्रोविजन है वहां पे रिवर में वो कॉस्टली और इनकन्वीनियंट होगी तो वो नेसेसिटी ऑफ टनल माना जाएगा. सेकंड नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज प्रिफर्ड ऑन रूट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस. यानी कि क्या होगा कि जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो टनल है तो टनल के हिसाब से वो हमको हेल्पफुल हो सकता है. ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टू सेव मेंटेनेंस कॉस्ट विच इज जनरली लेसर फॉर टनल कंपेयर टू ब्रिज और ओपन कट. जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो लेसर है एज कंपेयर टू ब्रिज और ओपन कट. यानी कि हम ओपन कट और ब्रिज की बात करें तो उसके कंपेयर में जो टनल का कॉस्ट है वो कम है. ओके. नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज एडवांटेजेस ऑफ टनल. तो इस स्लाइड में हम ये देखेंगे कि टनल है तो उसके एडवांटेजेस कौन कौन से हैं. सो फर्स्ट एडवांटेज इज टनल्स आर मोर इकोनॉमिकल देन ओपन कट्स बियॉन्ड 18 मीटर डेप्थ. अगर हम जो अंडर माउंटेन है वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो अगर उसकी डेप्थ है वो 18 मीटर कंपेयर टू 80 मीटर मोर 80 मीटर 18 मीटर से जो ज्यादा होगी तो एट दैट टाइम वी हैव टू प्रीफर tunnel. Second point is tunnels avoid disturbing or interfering with surface life and traffic during the constructions. जो टनल है वो डिस्टर्बिंग और इंटरफियरिंग विद सरफेस लाइफ में अगर उसकी बात करें ट्रैफिक में तो उसका कंस्ट्रक्शन है वो अच्छा रहेगा. थर्ड पॉइंट इज पब्लिक यूटिलिटीज लाइक वाटर गैस रोड्स across a stream tunnels are cheaper than bridge or open cut. तो जो वाटर गैस रोड स्ट्रीम है वो हमको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जो ट्रांसपोर्ट करना होगा तो ओपन ब्रिज और ओपन कट के कंपैरिजन में जो टनल है वो हमको बेनिफिशियल होगा. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टनल्स अवॉइड डेंजरस ओपन कट एडजेसेंट टू द स्ट्रक्चर. जो टनल्स है वो डेंजरस ओपन कट है वो अवॉइड करता है. जो स्ट्रक्चर से जो जुड़ा हुआ होता है ओपन कट तो टनल से वो अवॉइड करता है तो ये भी एक हमारे लिए बेनिफिशियरी होगा. नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड ट्रैफिक कंजेशन एंड रैपिड ट्रांसपोर्टेशन इन क्राउडेड प्लेसेस. जो ट्रैफिक कंजेशन है और रैपिड ट्रांसपोर्टेशन है क्राउडेड प्लेसेस में वो भी टनल है वो अवॉइड करता है. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज टनल्स कनेक्ट टू टर्मिनल स्टेशन बाय शॉर्टेस्ट रूट. जो टनल है वो तो दो टर्मिनल स्टेशन से उसको शॉर्टेस्ट रूट में कनेक्ट करता है. ये भी एक उसका एडवांटेज है टनल का. नेक्स्ट पॉइंट इज कैरी वाटर टू जनरेट पावर. जो पावर जनरेट के लिए टनल है वो बेनिफिशियली रहेगा. नेक्स्ट पॉइंट इफ द टनल्स आर प्रोवाइडेड विथ इजी ग्रेडियंट्स द होलिंग कॉस्ट डिक्रीजेस. जो टनल्स जो टनल्स का कंस्ट्रक्शन कर रहे होते तो उसमें एक स्टेप है होलिंग. तो अगर हम इजी ग्रेडियंट्स की बात करें तो टनल्स में होलिंग कॉस्ट है वो कम लगेगा. नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन फ्रॉम बॉम्बिंग ड्यूरिंग एरियल वेयरफार. तो जो एरियल वेयरफार है जो बॉम्बिंग जो स्टार्ट होगा तो एरियल वॉरफेयर में तो उसके लिए टनल है वो उसमें जो हमारा जो मशीनरी है तो उसमें छुपाने के लिए टनल है वो एक बेनिफिशियरी हमारे लिए रहेगा. नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड एक्विजिशन ऑफ कॉस्टली लैंड प्रॉपर्टी. तो जो टनल हम जो उसका कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे तो उसके दौरान हम जो कॉस्टली लैंड प्रॉपर्टी है उसका एक्विजिशन है वो हम अवॉइड कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेदरिंग एजेंसीज लाइक विंड रेन एटसेट्रा. तो जो ये हम एक्सटर्नल जो फीचर्स की बात करें लाइक विंड रेन तो उस समय जो हम प्रोवाइड प्रोटेक्शन है वो टनल है उसमें प्रोटेक्शन हम दे सकते हैं वेदरिंग इफेक्ट से बात की जाए तो. ओके. So now disadvantages of tunnel. In them, first point is the initial cost of construction is high as compared to open cut. तो हम कंपेयर ओपन कट से टनल की जाए तो इनिशियल कॉस्ट है टनल का और इनिशियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो टनल का वो हायर है एज कंपेयर टू ओपन कट. सेकंड पॉइंट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल्स requires long time in completing as compared to open cut.
तो जो ओपन कट और टनल की बात की जाए तो टनल का जो कंस्ट्रक्शन टाइम पीरियड है वो ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू ओपन कट, सो इट इज अ डिसएडवांटेजेस ऑफ टनल. Third point is special equipment and methods are required. When we have to construct a tunnel, at that time we have to prepare special equipment, special labors and special methods for a completion of tunneling work. Okay, so this is the disadvantages of another disadvantages of tunnel. And the another disadvantage is it is necessary to have skilled labor and high order material for construction of tunnel. When we have to construct a tunnel, at that time we have to prepare skilled labors as well as higher order material for construction of tunnel process. So next in the next slide we have to discuss regarding classification of tunnel. In them the tunnels are classified in the following ways. Mainly the three types of classification of tunnels. So in them first one is classification according to the purpose. जो फर्स्ट वन क्लासिफिकेशन है वो अकॉर्डिंग टू पर्पस. सेकंड क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड. एंड थर्ड वन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द पोजीशन और अलाइनमेंट. Okay, so now we have to briefly see the first one is a classification according to the purpose. In them first point is traffic tunnel. So in traffic tunnel we have to generally divided in a 5 types. So first one is highway tunnels. Highway tunnels is what is the highway tunnels? Those tunnels we have to use in a highway point of view traffic one from one place to another place. At that time we have to use highway tunnels. Second one is a railway tunnel. So in railway tunnels the rails are from one place to another place. At that time the tunnels is provided and used for the railway point of view. So we have to see and we have to call the it is a railway tunnels. Third point is pedestrian tunnels. जो पेडेस्ट्रियन के लिए जो टनल का हम यूज करेंगे तो उसको हम बोलेंगे पेडेस्ट्रियन टनल्स. ओके, फोर्थ वन है नेविगेशन टनल. जो टनल्स का हम नेविगेशन पॉइंट ऑफ व्यू यूज करेंगे तो उसको बोलेंगे हम नेविगेशन टनल. एंड फिफ्थ वन इज सबवे टनल्स. जो टनल्स का हम उपयोग सबवे में उसका जो यूज किया जाएगा तो उसको हम बोलेंगे सबवे टनल्स. ओके, इन नेक्स्ट स्लाइड वी हैव टू डिस्कस अबाउट classification according to the purpose. Okay, in a second one is a conveyance tunnel. So conveyance tunnels we have to generally divided in 5 types. In them first one is the water supply tunnels. When we have to water supply from one place to another place, it is known as water supply tunnels, and it is also known as water supply tunnels. The second one is a hydroelectric tunnels. From at a point such a point like water and electricity point of view we have to construct a tunnel. So we have to know hydroelectric tunnels. Third tunnel type is sewer tunnels. Those tunnels we have to purpose as a sewer purpose. So it is known as sewer tunnels. After that fourth type is tunnels for carrying public utility services. Those tunnels we have to construct regarding public utility services is known as tunnels. And fifth one is the tunnels for serving industry. Industry serving point of view जो tunnels का construction किया जाएगा तो उसको हम बोलेंगे tunnels for serving industry. ये पांचों टाइप से वो है conveyance tunnels के. ओके, in now next slide is classification according to material used. तीसरा टाइप है और उसमें 5 टाइप्स है. फर्स्ट वन इज टनल्स इन हार्ड रॉक. जो टनल से वो हम हार्ड रॉक में कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसकी डिफरेंट मेथड भी होगी हार्ड रॉक में टनल्स कंस्ट्रक्ट करो तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे. सेकंड टाइप है टनल्स इन सॉफ्ट रॉक. जो टनल है उसका कंस्ट्रक्शन हम सॉफ्ट रॉक में करेंगे तो उसको बोलेंगे टनल्स इन सॉफ्ट रॉक. थर्ड वन इज टनल्स इन क्विकसैंड. जो क्विकसैंड में जो टनल्स का हम यूज करेंगे तो उसको हम बोलेंगे टनल्स इन क्विकसैंड. फोर्थ टाइप इज ओपन कट टनल्स. जो ओपन कट टनल्स है तो उसका उपयोग है वो हमने आगे भी देखा कि जो ओवर बियॉन्ड 18 मीटर डेप्थ होगा तो एट दैट टाइम वी हैव टू प्रिफर ओपन कट. तो ये टनल से थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा. और लास्ट टाइप है सबमरीन टनल्स. तो सबमरीन टनल से वो सबमरीन पॉइंट ऑफ व्यू वो उसका हम यूज करेंगे तो उसको हम बोलेंगे सबमरीन टनल्स. ओके, नाउ
The tunnels are classified in the following ways. Classification according to position or alignment. So first one is saddle and base tunnels. तो पहला टाइप है सैडल एंड बेस टनल. तो उसमें क्या होगा, टू मिनिमाइज द लेंथ ऑफ टनल द ट्रैक इज लेड थ्रू वैली एज लॉन्ग एज नेचुरल स्लोप ऑफ द वैली डज नॉट बिकम स्टीपर देन रूलिंग ग्रेडियंट ऑफ द रूट, इट इज कॉल्ड सैडल टनल. तो सैडल टनल की बात करें तो जो टनल का लेंथ है वो हम मिनिमाइज करेंगे इस ऑफ टनल ट्रैक इज लेड थ्रू वैली, जो वैली है उसके रिगार्डिंग, उसके अलाइनमेंट के रिगार्डिंग हम प्रोवाइड करेंगे वो एज लॉन्ग एज नेचुरल स्लोप ऑफ द वैली, और जो स्लोप, जो वैली का नेचुरल स्लोप होगा उसके रिगार्डिंग है उसका हम टनल का डिजाइन और अलाइनमेंट रखेंगे. और डज नॉट बिकम स्टीपर देन, और जो रूलिंग ग्रेडियंट होगा तो उसके हिसाब से वो उसका हम स्टीपर एज कंपेयर टू स्टीपर नहीं रखेंगे ऑफ द रूट, एंड इट इज कॉल्ड सैडल टनल. Second one is spiral tunnels. These tunnels are provided in narrow valley. जो narrow valley में हम tunnels provide करेंगे तो उसको हम बोलेंगे spiral tunnel. These tunnels, the initial length for minimum permissible radius is obtained by forming a loop into the interior of mountain. यानी कि स्पाइरल टनल की बात करें तो जो टनल हम नेरो वैली में प्रोवाइड करेंगे तो उसको हम स्पाइरल टनल बोलेंगे, और ये टनल में इनिशियल लेंथ है उसकी हम मिनिमम परमिसिबल रेडियस रखेंगे ऑब्टेन बाय फॉर्मिंग अ लूप इनटू द इंटीरियर ऑफ माउंटेन में इसकी जो लेंथ है वो मिनिमम रखेंगे और मिनिमम रेडियस उसकी हम ऑब्टेन होगी ओके लूप के दौरान, तो उसको हम बोलेंगे स्पाइरल टनल्स. ओके, नेक्स्ट वन इज obscure tunnels. Third type is obscure tunnels. These are length tunnels which are constructed to shortcut minor local obstacles. And fourth type is slope tunnel. These tunnels are constructed in steep mountains to ensure the safety in operation and protection to railway और highway. तो slope tunnel है वो क्या है कि जो कंस्ट्रक्शन टनल्स का कंस्ट्रक्शन है वो स्टीप माउंटेन्स में हम कर रहे होंगे सेफ्टी और प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू रेलवे और हाईवे के लिए, तो उसको हम बोलेंगे स्लोप टनल. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज शेप ऑफ टनल्स. सो द शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए टनल डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर ऑफ द ग्राउंड which the tunnel lining can resist. So now in next point the following common cross sections are for shape of tunnels. First one is circular type, second one is egg shaped, third one is horseshoe, fourth one is arch, fifth one is elliptical, and sixth one is box type. So in next slide we have to see one by one and different 6 types of shape of tunnels. Okay, so this is a first one is circular type shape of tunnel, and this is the center and this is the radius of tunnel. Okay, second one, this is the r radius and this is the 3 times of, this is the one part, this is the 3 times of radius. Okay, is this is the center for x shape. This is the third type elliptical cross sections, जो उसका shape है वो elliptical type का होगा, and this is a horseshoe type shape of tunnel. Okay, this is the center of this point is a radius, and this is the second 2r, this is a 2r, and this is a tunnel shape is a horseshoe type shape. Now another shapes of tunnel is vertical walls. These are vertical walls, and these types of shapes is like a arch types of arch roof, and this is known as vertical walls arch roof. And then last one is box type. This is a box type shape, the box type cross section, and another last one is a box type cross section shape. Okay, so now और यहाँ पे हम ये वीडियो है वो समाप्त करते हैं. ओके, थैंक यू. और एनी क्वेरी रिगार्डिंग टू दिस पॉइंट you can also contact me on 8866302551. Okay, thank you.